नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके दांतों में मल्टीपल कैविटीज़ हो गई हैं और आप परेशान हैं या कंफ्यूज हैं कि कौन सी फिलिंग करानी चाहिए या फिलिंग किस तरह से होती है, अगर आपके दांतों में खाना फंसता है या किसी भी प्रकार की इस तरह की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो मे बी दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मेरे रेस्पेक्टिव पेशेंट हैं, बाबूजी एज क्या है आपकी? 84 ईयर्स इनकी एज है। अक्सर हमने देखा है कि एक एज के बाद कैविटीज़ हो ही जाती है। हालांकि अब एज कोई भी क्राइटेरिया नहीं रह गया है किसी भी बीमारी के लिए। छोटे छोटे बच्चों में, एडोलेसेंस में, यंग्स में, अडल्ट्स में, सीनियर सिटीजन में, किसी में भी हमें कैविटीज़ मिल सकती हैं। बट 84 साल के हैं मेरे पेशेंट और इनको बहुत सारी कैविटीज़ हो गई हैं, उनमें खाना भी फंसता है और काफ़ी दांत इनके ख़राब हो गए थे। सो आप देख सकते हैं इस तरह के कैविटीज़ अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं कट्स जैसे लग गए हैं इनके दांत में। इन्हें हमारी लैंग्वेज में सर्वाइकल एब्रेजन्स कहते हैं। सर्वाइकल एब्रेजन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सर्वाइकल यानी कि गर्दन, दांत की नेक पे जो कैविटीज़ होती हैं, इन्हें हम क्लास 5 कैविटीज़ या सर्वाइकल कैविटीज़ या सर्वाइकल एब्रेजन कहते हैं। आम भाषा में बात करें तो दांत यहाँ से कट से जाते हैं और इसी वजह से धीरे धीरे हमें सेंसिटिविटी यानी कि ठंडा गर्म लगने लगता है। और अगर ये फर्दर दांत खराब होता जाएगा तो ये नस तक पहुँचेगा और फिर आपको रूट कैनाल करके ब्रिजिंग कराना पड़ता है। उस प्रॉब्लम की नौबत ना आए, उससे बचने के लिए किस तरह से आप इन कैविटीज़ को फिल करा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सर माउथ क्लोज कर लीजिए। व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस 15 ईयर्स बैक, उस समय मैं बोलूँगी कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों में कॉम्पोजिट फिलिंग्स को लेके। कॉम्पोजिट यानी कि टूथ कलर्ड फिलिंग्स। नाउ वी हैव टूथ कलर्ड कैविटीज़ को फिल करने के लिए वी हैव टूथ कलर्ड रेस्टोरेटिव मटेरियल यानी कि टूथ कलर फिलिंग्स हैं हमारे पास। टूथ कलर्ड मीन्स दांत के रंग से मैच करती भी, क्योंकि अगर मेरे पेशेंट किसी से बात करें या हंसें बोलें या किसी भी सोशल गेट टुगेदर में है, आई डोंट वांट कि सामने वाला उन्हें बोले कि आपने ये सारे फिलिंग कराए हैं क्या। आई डोंट वांट। सो व्हाट आई विल डू, बिल्कुल दांत के शेड से मैच करते हुए मैं उन फिलिंग्स को करूँगी एंड वी विल शो यू द प्रोसीजर। ऋतिक आप सेक्शन लगाइए। बंद कर दीजिए सेक्शन। आप देख सकते हैं आई एम गोइंग टू फिल दिस कैविटी फर्स्ट। ये नॉर्मल फिलिंग से अलग होता है। आम भाषा में आप लोग इसे कॉस्मेटिक फिलिंग कहते हैं या कुछ पेशेंट लेज़र फिलिंग भी इसे कहते हैं। बेसिकली दांत के रंग से मैच करके की जाती है। थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है बट इसकी रिटेंशन बहुत अच्छी होती है। ये ब्लू कलर का जो मटेरियल आप देख रहे हैं इसे हम इचेंट कहते हैं। इचेंट बेसिकली इट इचेस द टूथ। इचेस मीन्स ये दांत की जो सरफेस है, जो इनेमल है, उसको सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जब हम फिलिंग लगाते हैं तो उसकी बॉन्डिंग, इंटरलॉकिंग दांत के स्ट्रक्चर के साथ बेहतर तरह से होती है, जिसकी वजह से फिलिंग रिटेन रहती है। सो देयर इज़ अ सर्टेन वेटिंग टाइम जिसके लिए हमें इसे दांत पे लगा के छोड़ना होता है। वो वेटिंग टाइम हमें पूरा करना होगा, उसके बाद हम इसे वॉश करेंगे। नाउ आई एम वॉशिंग इट। बस कंप्रेसर ऑन कर दीजिए। आराम से रहते, जस्ट बी केयरफुल। पूरा ड्राई कर। अभी डॉक्टर निवेदिता आप पहना दीजिए इन्हें।
डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा दीजिए, कंप्रेसर ऑफ कर दो रितु। So once our waiting time has been done and I have washed the each end, then this is the surface of the tooth जहाँ पर मुझे इसको फिलिंग से पूरा कंप्लीट करना है। ये जो ग्लास आप देख रहे हैं, ये जो फिलिंग की जाती है वो लेज़र लाइट के थ्रू या लाइट की और यूनिट हम इसे कहते हैं, इस तरह की होती है। इसकी हेल्प से पॉलीमराइज होके अच्छे से दांत से बॉन्ड हो जाती है। आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्पेशल आई वियर पहना देते हैं। एंड देन we apply this bond, we call it DBA or dentin bonding agent। ये एक ट्रांसपेरेंट जेल जैसा होता है जो कि बेसिकली जब हम मटेरियल लगाएंगे तो उसकी बॉन्डिंग में एक बॉन्डिंग एजेंट की तरह काम करता है। एंड नाउ यू कैन सी आई एम अप्लाइंग दी कॉम्पोजिट लाइट क्योर और लेज़र लाइट इन लेमन। ऋतिक आप सेक्शन दीजिए। डॉक्टर साहब आप ये होल्ड कीजिए। Once we have applied the bond, we have some special Teflon coated instrument, and with the help of that instrument I have matched the shade। हमने दांत का शेड मैच कर लिया है और then we apply the material। हम धीरे धीरे दांत की सरफेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करते हैं। इस फिलिंग की जो खासियत है वो यही है, थोड़ी सी टेक्निक सेंसिटिव है। दिस इज़ नॉट लाइक रूटीन फिलिंग। टेफ्लॉन कोटेड इंस्ट्रूमेंट से फिल किया जाता है, लेज़र लाइट के थ्रू इसे हार्ड किया जाता है, बट बिलीव मी दिस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर पेशेंट और देखने में दांत के कलर से मैच होता है। And it looks very natural। हम इसकी हेल्प से दांत के स्ट्रक्चर को भी बिल्ड अप कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी रूट्स भी विजिबल होने लगी हैं, तो उसको भी हम अच्छे से बना देते हैं। मेरे रिस्पेक्टिव पेशेंट सीनियर सिटीजन हैं, इनका मेन जो मोटिव है फिलिंग कराने का वो ब्यूटिफिकेशन नहीं है। इस एज में हर इंसान चाहता है कि मजबूती हो और दांत अच्छे से खा पाए। बट अगर आप में से कोई भी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद या उनके कोई नोन नियर एंड डियर कुछ ऐसे हैं, यंग पेशेंट हैं, लेडीज़ हैं या कुछ फ्रंट डेस्क पे काम करने वाले लोग हैं जिनको इस तरह की कैविटी की वजह से लोगों से बात करने में, हंसने में कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है, सो दे कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। सो स्लोली इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट आई एम बिल्डिंग हिज टूथ, यानी कि धीरे धीरे लेयर के साथ हम इनके दांत को बना रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़। और अब लाइट क्योर यूनिट से हम इसको क्योर करेंगे। क्योर करना मतलब एक तरह से आम भाषा में बात करें तो लेज़र लाइट इस पे दिखाएंगे, ये इसको पॉलीमराइज़ करेगी, इंटरलॉक करेगी दांत के साथ ताकि अच्छे से इसकी बॉन्डिंग हो। सो नाउ यू कैन सी, पंकज आप दिखा सकते हैं, इफ़ आई एम स्क्रैचिंग द टूथ फिलिंग इज़ नॉट कमिंग आउट। सो वी हैव डन द फिलिंग, इट्स लुकिंग नेचुरल। अभी हम इसके ऊपर
दांत के शेड से और मैच करता हुआ एक लेयर लगाएंगे एंड इट विल लुक मच मोर यूनिफॉर्म एंड बेटर। Yes, start. So now laser line. We have completed the procedure and it's looking pretty natural. Yes, done. हाँ जी सर, कंफर्टेबल है आप? कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम है? सो अब अच्छे से बात भी कर पाएंगे, खाना खा पाएंगे और इनके दांत की लाइफ भी अच्छी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।